हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और अगर आप इसमें एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आपको इस पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, देखने से पहले एक काम कर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि हम करते हैं मेहनत तो आपको भी दिखना चाहिए आपका प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग का न्यू टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। उनके बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप उसे जो है अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ टर्म्स इसमें आएंगे। उन टर्म्स का डिटेल वीडियो आपको इस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जा कर के आप इसे देख सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नेम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, यानी सहलग्नता का गुणसूत्री मत। आपसे क्वेश्चन इसमें कई तरह से आ सकते हैं, लेकिन वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि किस किस तरह से आएंगे क्वेश्चन। इसके लिए आप वीडियो देखिएगा पूरा, ठीक। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में, तो यानी सहलग्नता का गुणसूत्री मत। अब देखिए, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही इस थ्योरी की जान है। इनको आप ध्यान से देखिएगा, इनको आपको याद करना है और ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि दिमाग में बैठेंगे तो ही आपके लिए हैं फ़ायदेमंद। चलिए, तो वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें इस थ्योरी में चर्चा करनी है, उसके लिए हम लोग आते हैं वाइट बोर्ड पर। ठीक, आज मैंने ब्लू से लिख रखा है, रेड से वैसे मोस्ट ऑफ द वीडियो हैं, बट शायद मुझे लगा कि ब्लू से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए ब्लू से आज लिखा है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे कि ब्लू कलर ज़्यादा बेस्ट आपको दिखता है या रेड कलर बेस्ट दिख रहा है। चलिए, तो ब्लैक से भी बनाएंगे, ब्लैक पर भी आपके कमेंट्स चाहिए कि ब्लैक से आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे या ब्लू से देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या रेड से। तो देखिए, अब सबसे पहले बात ये आती है हमारी कि इस थ्योरी को किसने दिया, यानी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, इसको दिया किसने, इसको किसने डिस्कवर किया। तो इसका मैंने नेम लिख रखा है, दो साइंटिस्ट थे, विलियम बैटसन एंड टी.एच. मॉर्गन। कई बार आप लोगों ने इनका नेम सुना होगा। तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को डिस्कवर किया। थ्योरी का नेम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, यानी सहलग्नता का गुणसूत्री मत। किसने डिस्कवर किया? विलियम बैटसन एंड टी.एच. मॉर्गन। अब देखिए, जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का है वो ये है कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर नोन एज लिंकेज ग्रुप। यानी अब ये लिंकेज होता क्या है? लिंकेज का मतलब ये है कि लिंक होना, एक दूसरे से लिंक होना या किसी चीज़ से लिंक होना। अब लिंक कौन हो रहा है? हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो जीन पे डिपेंडेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। सब कुछ जीन के अकॉर्डिंग इधर उधर चेंज के कारण डेवलप हो रहे थे, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े। तो यहाँ पर जो लिंकेज पढ़ेंगे, वो लिंकेज का मतलब भी ये है कि जो हमारा जीन है वो किससे लिंक है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जीन हमारा लिंक होता है क्रोमोसोम से, और ये मैंने बात बताई थी जब आपको मैंने पढ़ाई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी गुणसूत्री का जो है मत। तो अगर उसको किसी ने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लेंगे। तो अब देखिए, इसमें जो हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, तो इसमें हमें ये बताना है कि जो जीन होता है हमारा वो किस चीज़ से लिंक होता है। तो जीन हमारा लिंक होता है गुणसूत्र से, यानी क्रोमोसोम से। तो उसी लाइन को हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर नोन एज लिंकेज ग्रुप। अब देखिए, क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे जीन्स जो केवल एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप, या आप हिंदी में इसे बोल सकते हैं सहलग्न जीन समूह। क्या बोल सकते हैं? सहलग्न जीन समूह। यानी एक ही क्रोमोसोम पर जितने जीन प्रेजेंट होंगे वो सब हमारे कहलाएंगे सहलग्न जीन समूह। चलिए, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारा देखिए लिखा है, ऑल लिंक जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का
कि जितने भी लिंकेज जीन होंगे, अब लिंकेज जीन क्या है वो मैंने इसके पहले बता रखा है। ठीक, लिंकेज जीन का मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम पर जितने, यानी सेम क्रोमोसोम पर जितने जीन प्रेजेंट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, लिंकेज जीन कहलाएंगे। अब ये लिंकेज जीन एक स्ट्रेट मैनर में होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर ये सपोज करें कि ये क्रोमोसोम है, ठीक, क्रोमोसोम का थ्रेड है, तो इस पर जितने भी जीन, मान लीजिए ए बी सी डी ई, अब मान लीजिए ये क्रोमोसोम फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड होने के बाद ये आ जाता है एफ जी। तो अब देखिए मैंने जो लाइन आपको बताई है कि जितने भी जीन होने चाहिए वो सब एक लीनियर मैनर में, यानी एक लाइन में अरेंज होने चाहिए। तो अब एक लाइन में ये वाला ग्रुप अरेंज है, इसमें एफ और जी ये अलग ग्रुप हो जाएगा, यानी दो लिंकेज ग्रुप हो गए। इसको मिला करके आप पूरा एक लिंकेज ग्रुप नहीं बता सकते। इसमें कितने लिंकेज ग्रुप हो गए, दो लिंकेज ग्रुप। एक ये लिंकेज ग्रुप एक ही क्रोमोसोम पर अरेंज है लीनियर मैनर में, दूसरा ये लिंकेज ग्रुप एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं जीन सारे, ठीक, किसमें, लीनियर मैनर पे। तो ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी के हो गए। पहला पॉइंट था कि आल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक, यानी सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर होने चाहिए। दूसरा, जितने भी लिंकेज जीन होंगे वो सब स्ट्रेट मैनर में होने चाहिए, यानी सीधी रेखा में होने चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग लास्ट जो पॉइंट बात कर रहे हैं कि लिंक्ड जीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जितने भी लिंक्ड जीन होंगे यानी लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उन जीन्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल जो मेंडल्स का था वो फॉलो नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल क्या है, इसके लिए मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल समझ सकते हैं, तब आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए, तो अब आपको इस यहाँ पर इतना याद रखना है कि जितने भी लिंक्ड जीन हैं यानी सहलग्न जीन हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हिंदी में अगर हम बात करें तो सहलग्न जीन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या है, इसका वीडियो आप पहले से ही देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तब जा कर के देखेंगे वीडियो। आ जाइए टॉपिक पे। लास्ट पॉइंट बहुत ही समझने वाला कि जो हमारा लिंकेज है यानी जो सहलग्नता है, लिंकेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहलग्नता, ये मैंने लिख रखा है, लिंकेज को हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। कितने टाइप्स की होती है मैंने लिख रखा है, 2 टाइप्स की, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। 2 टाइप्स की, यानी पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। 2 टाइप्स का लिंकेज आप में होता है। तो मोस्टली अगर हम लोग कॉमनली देखें या मोस्टली बात करें या जनरली बात करें, सामान्यतया हमारा केवल इनकम्प्लीट लिंकेज ही पाया जाता है। कंप्लीट लिंकेज बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द जो हम देखते हैं वो इनकम्प्लीट लिंकेज ही देखते हैं। तो अब सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है इनकम्प्लीट लिंकेज का वो टी.एच. मॉर्गन साहब ने थे। ये हाँ भाईचारा है अपना, टी.एच. मॉर्गन साहब ने ठीक बेस्ट एग्जांपल दिया था इनकम्प्लीट लिंकेज का, या आप कह सकते हैं लिंकेज का यानी सहलग्नता का। एक हाउस फ्लाई ली थी, क्या ली थी, हाउस फ्लाई, मक्खी। देखे होंगे जो चाय में पड़ जाती, दूध में गिर जाती, फिर भी हम छान के पी जाते हैं, अरे मतलब जो भी मक्खी चूस जिनको बोलते हैं। तो मक्खी ली थी जिसे हम लोग बोलते ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ये कौन सी आफत है, ये है नेम किसका, फ्लाई का, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव किया था लिंकेज को। जितनी भी बातें मैंने ये बताई हैं उन सब को मॉर्गन ने प्रूव किया था। तो लिंकेज में इन्होंने 2 टाइप्स की जो है फ्लाइज को कंसीडर किया था, यानी 2 तरह की मक्खियाँ ली थी। पहली मक्खी जो हमारी थी वो येलो बॉडी की होती थी और वाइट आइज़ की होती थी। दूसरी जो मक्खी होती थी ब्राउन बॉडी की और रेड आई की, यानी पीला शरीर होगा और सफ़ेद आँखों वाली मक्खी एक मक्खी। दूसरी मक्खी जो उन्होंने ली थी वो थी भूरे शरीर वाली और जिसकी आँखें थी रेड।
ठीक, तो जिन्होंने मक्खी पिक्चर देखी होगी उनको ये मक्खी दिखेगी, उसमें यही मक्खी है, ब्राउन बॉडी रेड आईज वाली फ्लाइज को उन्होंने कंसीडर किया। तो देखिए इसमें जो येलो बॉडी है उसको कैपिटल वाई से हम लोगों ने मेंशन किया, वाइट बॉडी को स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू से मेंशन किया है, फिर ब्राउन बॉडी को स्मॉल वाई से और रेड कलर को स्मॉल डब्ल्यू से हम लोगों ने मेंशन किया है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो जैसा अभी तक क्रॉस कराते हैं उसी हिसाब से हम लोग को बात करनी है कि इसमें क्या होगा कि आप F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस तरह से इसमें आपको जनरेशन दिखाई देगी। लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पर है ये मैंने आपको बताया था, जो वीडियो हमारा पूरा देखेंगे उनको पता चलेगा कि मैं क्या लास्ट में बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो इसमें मेंशन भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब F2 जनरेशन में हम लोग कराते थे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके लिए आप वीडियो पहले जा कर के डाई हाइब्रिड क्रॉस की देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, तब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसमें जो हमने बताया था F2 जनरेशन, उसमें हमने बताया था रेशियो आता है 9331 का रेशियो आता है। अब ये कैसे आता है ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो देख करके आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। तो लेकिन जब हम इनका F1 जनरेशन वाली मक्खियों का क्रॉस करा देते हैं, आपस में संकरण करा देते हैं, तो इनमें 9331 का रेशियो नहीं आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों नहीं आता है ये आप क्रॉस करके भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था कि F2 जनरेशन में ये जो मैंने पॉइंट लिख रखा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को पालन नहीं करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी हुआ था। किसने प्रूफ किया था? TH मॉर्गन ने। तो ये थी थ्योरी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो जिन्होंने वीडियो मेरा पूरा देखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया, और कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बताता हूँ अब आपसे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है। व्हाट इज लिंकेज यानी सहलग्नता क्या है, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स। आपसे इस तरह से पूछा तो आप भी तब भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। या आपसे डायरेक्ट पूछें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, तब भी आपको यही आंसर लिखने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।